भोपाल के सरोजिनी नायडू स्कूल में छात्राओं के प्रदर्शन के मामले में मोहन सरकार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि बच्चों का गुस्सा चिंता का विषय है। जिस तरह से बच्चे गुस्से में थे, इससे लगता है कि ये एक दिन का मामला नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स स्कूल में उस वक्त हंगामा हो गया जब यहां की छात्राओं ने बुधवार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं का आरोप था कि स्कूल में देर से आने पर स्कूल की मैनेजर उनसे साफ सफाई करवाती है और 5 मिनट लेट हो जाने पर घंटों खड़े रखती है। इस घटना के बाद मोहन सरकार एक्शन में आ गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। सरोजिनी नायडू स्कूल के अंदर जो कल वाकया हुआ वो चिंता का विषय है और ये अकेले स्कूल शिक्षा विभाग या व्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर 12, 14, 15 साल का बच्चा क्रोध में इस तरह का रिएक्ट करता है, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। और स्कूल में इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे बच्चों को इस तरह का एक प्रतिक्रिया देनी पड़ी, ये हमारे प्रबंधन के लिए चिंता का विषय है। इसलिए लगातार इनको हम एड्रेस करेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। किस तरह की स्कूल प्रबंधन की लापरवाही? बिल्कुल 100% लापरवाही है, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है ये। लगातार बच्चों को जिस हिसाब से बच्चों ने निर्णय किया और हम इसे चूंकि बच्चे हैं वो इसकी जगह अगर वयस्कों ने किया होता तो हम इसे उपद्रव की श्रेणी में लेकर जाते। चूंकि बाल मन से ये घटना हुई है तो बाल मन को इतना क्रोध का वर्ण क्यों करना पड़ा, ये हमारी चिंता का विषय है। तो जो भी दोषी होंगे हम जांच करा रहे हैं इसकी और निर्देश भी दिए हैं, हफ्ते भर के अंदर जांच करके हम कार्रवाई भी करेंगे। आज शिक्षक दिवस पे मेरी अनंत शुभकामनाएं हमारे शिक्षक, आचार्य, गुरु उन सबको है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समाज का निर्माता है। हमारे नौनिहालों को ज्ञान देने वाला एक माता पिता के बाद सर्वाधिक आदर प्राप्त और बच्चों के जीवन को दिशा देने वाला कोई चरित्र अगर हमारे समाज में है तो शिक्षक है। इसलिए शिक्षकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उनसे प्रार्थना भी करूंगा कि अपने जीवन का श्रेष्ठतम बच्चों को देने की कृपा करें। छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह से बच्चे गुस्से में थे, इससे लगता है कि ये एक दिन का मामला नहीं है। बच्चों का गुस्सा चिंता का विषय है। स्कूल प्रबंधन ने इतना गुस्सा पनपने दिया, ये भी एक सवाल है। उन्होंने बताया कि शिक्षक को हटा दिया गया है और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच भी की जा रही है। बच्चों का मतलब उनका जो गुस्सा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वो शिक्षक संबंधित शिक्षक को अलग करने का तो काम किया ही हमने, लेकिन पूरे प्रबंधन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर ये परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई और ये स्थिति कैसे निर्मित हुई कि बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों के दो चार होना पड़ा। इसको पहले भी टाला जा सकता था, बातचीत का रास्ता रहता है, बच्चों के भावनाएं पहले पता होती हैं। ये कहीं ना कहीं प्रबंधन भी इसमें दोषी है और मुझे लगता है कि हमने इसलिए हमारे जो सचिव स्कूल शिक्षा को बोला है इसकी उच्च स्तरीय जाँच करें, गजेटेड ऑफिसर को भेजकर इसकी पूरी जाँच कराई जाए और जो भी दोषी है, क्योंकि बच्चे इस स्थिति में पहुंचे, ये एक दिन का विषय नहीं हो सकता। बच्चों का क्रोध कुछ घंटों में पनपा, ये नहीं मान सकते। इसमें कौन लोग इस पूरे सिस्टम में दोषी हैं, कायदे से उनको समझने और परखने की आवश्यकता होती है। हाँ। आपने लगातार देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रदेश में अगर कहीं कोई अनियमितता हुई है तो परिवर्तन करने का काम किया और स्वाभाविक रूप से स्कूली शिक्षा विभाग में भी अगर कहीं कोई अनियमितता होगी तो तुरंत कार्रवाई में संबंधित को अलग किया ही जाता है, जांच को प्रभावित न कर सके। जो वहाँ पर एक क्रोध का वातावरण बना है उसको थोड़ा ठीक करने का काम करें। चूँकि ये हमारे मासूम बच्चों से जुड़ा मामला है, वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बच्चों को इतना मतलब इस स्थिति में पहुंचना पड़ा, ये हमारी चिंता का विषय है। इसलिए हम इसकी जांच ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जब हम लोगों ने जांच चालू कराई, सब जो बोर्ड हमारे संचालित हैं उनकी जांच का काम चालू किया तो पता लगा कि मदरसा बोर्ड में जगह जगह अनियमितता है। पहले भी 56 मदरसा बोर्ड के स्कूल बंद करने का हमने काम किया है। अनेक स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। कई स्कूलों में बच्चों के नाम दर्ज हैं लेकिन पढ़ने नहीं जाते, वो क्यों नाम दर्ज कर रखे हैं ये जांच हम करा रहे हैं। कई स्कूलों में मदरसा के जो हमारे उनके स्कूल संचालित हो रहे हैं उसमें हिंदू बच्चे दर्ज हैं, आखिर वो वहाँ
कैसे दर्ज हुए, किन परिस्थितियों में गए, उसकी हम जांच कर रहे हैं। और सागर का जो विषय आया है कि स्कूल एजुकेशन से मान्यता लेकर अंदर धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इबादत करा रहे हैं और दूसरे तरह की गतिविधियां वहाँ संचालित हो रही हैं, तो ये तो जैसे ही हमको प्रतिवेदन मिलता है, हमारी टीम उसकी जांच कर रही है, जैसे ही हमको जांच प्रतिवेदन आता है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मान्यता निरस्ती एक विषय है, लेकिन अगर उन्होंने हमारी जो न्याय संहिता है उसको कहीं उल्लंघन करने का काम किया होगा तो उस तरह की कार्रवाई भी सर, होगी। विशेष धार्मिक समुदाय की वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पर मौलाना और ये बनाने की प्रेरणा दी जाती थी, वजू खाना था, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसको मैं उनको बधाई है, वो मौलाना बनाए और इबादत जो बनाना है उसको बनाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसके लिए शासकीय स्तर पर स्कूलों की मान्यता लेकर उसमें ये काम कराया जाएगा तो ये असंवैधानिक भी है और उनका ये आपराधिक कृत्य भी है। इसको कतई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस विषय को चर्चा के बाद मुझे लगता है कि इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, एक इसी संस्था के गौरतलब है कि इस घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था, जिसके बाद अब मोहन सरकार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जांच के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।